हॉर्मुज़ संकट पर बड़ी खबर है। ईरान के खिलाफ 6 देश एकजुट हो चुके हैं। इन 6 देशों का कहना है कि अब ईरान से हॉर्मुज़ को सुरक्षित करेंगे। ईरान के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया गया है और तनाव कम करने की अपील की गई है। हॉर्मुज़ जल जमरू मध्य को लेकर जारी तनाव अब वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। ईरान के साथ चल रहे संघर्ष के 20 दिन बीत चुके हैं और इस दौरान ये अहम समुद्री मार्ग लगभग ठप हो गया है, जिसका सीधा असर दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर देखने को मिल रहा है। इसी बीच यूरोप और एशिया के 6 बड़े देशों ने एकजुट होकर एक बड़ा संकेत दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिसमें ईरान की हालिया गतिविधियों की सख्त आलोचना की गई है। इन देशों ने साफ कहा है कि वे हॉर्मुज़ जल जमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाने को तैयार है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के दफ्तर से जारी इस बयान में ईरान से तुरंत सभी आक्रामक कदम रोकने की अपील की गई है। बयान में कहा गया है कि ईरान को बारूदी सुरंग बिछाने, ड्रोन और मिसाइल हमले करने और व्यापारिक जहाजों के रास्ते में बाधा डालने जैसी गतिविधियां बंद करनी चाहिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में बढ़ते तनाव के बीच यूरोप और जापान ने ये बड़ा कदम उठाने का संकेत दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और जापान ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वह इस समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तैयार है। इन देशों ने ईरान के हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है और कहा है कि ऐसे हमलों ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। बयान में कहा गया है कि सभी देश मिलकर समन्वित प्रयास करेंगे ताकि ऊर्जा बाजार स्थिर रह सके और इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सके। नेताओं ने जोर दिया है कि नौवहन की स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूलभूत सिद्धांत है और ईरान की इन कार्रवाइयों से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। रिपोर्टों के अनुसार अब तक 23 वाणिज्यिक जहाजों पर हमले या घटनाएं दर्ज की गई है, जिनमें 10 टैंकर शामिल हैं। इन हमलों से तेल और गैस सुविधाओं को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में तेज उछाल आया है। हॉर्मुज़ जल जमरू मध्य से होकर दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस का परिवहन होता है, लेकिन ईरान की धमकियों और हमलों के कारण अधिकांश जहाजरानी ठप हो गए हैं। सैकड़ों जहाज इस मार्ग से बाहर फंसे हुए हैं, जिससे भारत समेत कई देशों में सप्लाई प्रभावित हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये संयुक्त बयान ईरान की बढ़ती जवाबी कार्रवाई को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंता को दर्शाता है। हालांकि यूरोपीय देशों ने साफ कर दिया है कि वे इस युद्ध में सीधे शामिल नहीं होंगे, लेकिन ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि तनाव तब और बढ़ गया जब ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस ठिकानों पर जवाबी हमले किए। कतर और सऊदी अरब के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों को नुकसान पहुंचा, जिससे उत्पादन पर असर पड़ा है। इन देशों ने स्पष्ट किया है कि वे ऊर्जा उत्पादक देशों के साथ मिलकर उत्पादन बढ़ाने पर भी काम करेंगे ताकि वैश्विक बाजार पर दबाव कम किया जा सके। उन्होंने ईरान से तुरंत हमले रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि संयुक्त बयान में चेतावनी दी गई है कि इस संकट का असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया भर में महसूस किया जाएगा। खासकर कमजोर और विकासशील देशों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और इन देशों ने ईरान से अपील की है कि वो तुरंत हमले रोके, समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए और क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने में सहयोग करे।